हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर द मैच जो कल हुआ था। नॉट बीन एबल टू रिकवर प्रिसाइसली। रिकवर हाँ मतलब क्या हो सकता है। और फिर आप लोगों की माशाल्लाह ट्वीट्स जो आ रही हैं वो हमें रिकवर होने भी नहीं देंगी। तो कलेक्टिव एक हमें रिकवरी की ज़रूरत है। अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ सवाल दोबारा भी से हैं और फैजान लाखानी भी हमें ज्वाइन करेंगे चेन्नई से। लेकिन पहले आपसे ये पूछ लें कि वैसे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच जो था वो दोनों के लिए बड़ा अहम था, दोनों टीमों के लिए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ प्रेशर जो है ना वो हद से ज़्यादा ले लिया। अंदाज़ा लगा। आपकी नज़र में गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था? कोई था? चले वैसे हासिल तो कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी हम चूंकि कर रहे हैं तो डिस्कस कर रहे हैं तो बताएं फिर। जी डेफिनेटली पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमेशा बड़ा अहम मैच होता है और स्पेशली वर्ल्ड कप में हो तो जैसे इंडिया के साथ होता है ऐसे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे काफ़ी ज़बरदस्त मैच होता है और बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है। और जब देखिए पाकिस्तान को कंडीशन सूट कर रही थी, टास्क भी पाकिस्तान ने जीत लिया, फैसला भी बड़ा अच्छा किया बैटिंग करने का, पर हमारे जो बैट्समैन हैं इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमने कितना टोटल करना है। इनके माइंड में 260 270 का था, तो ये ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो मैंने दोपहर में भी कहा था कल कि यहाँ पे 300 350 स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये जब आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो फिर दूसरी टीम चांस नहीं लेती। तो हमने मौका दिया अफगानिस्तान को, हिस्ट्री बनाई और अब फ्यूचर में अफगानिस्तान से हमें जीतने के लिए भी बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वैसे ये पाकिस्तान इंडिया वाले मैचेस जो एक ट्रेडिशनली रहे हैं हमारे, वो तो मैं समझती थी। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी है, उन्हें भी है ना हमसे कोई मसला है। वो तो उनकी जो एंड में स्पीच थी उससे पता चल ही गया था, हालांकि व्हाई पॉलिटिसाइज दैट इब्राहिम ज़दरान की, जिसमें वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान से लोग वापस भेजे जा रहे हैं, वापस घर भेजे जा रहे हैं, होम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनके लिए डेडिकेट करता हूँ। भाई कोई इलीगली रह रहा है उसे घर भेजना कोई जुर्म है? खैर अब ये बताइएगा रज़ाक भाई कि चेन्नई के विकेट पर स्पिनर्स का जोर चलता है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे बैटर्स अब तो ऐसा लगता है कि इन्हें खेलने का तरीका नहीं आता। ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये वर्ल्ड क्लास समझे जाते थे, अब क्या क्या कमी है हमारे बैटर्स में? डेफिनेटली चेन्नई की विकेट में हमेशा स्पिनर के लिए अच्छा होता है, पर क्वालिटी स्पिनर, ये ऐसी पिच थी यहाँ अगर आप में एबिलिटी है, पोटेंशियल है, अच्छे स्पिनर तो वही इसको यूटिलाइज कर सकते थे जैसे अफगानिस्तान ने किया। पाकिस्तान के पास स्पिनर थे पर वो उस क्वालिटी की नज़र नहीं है जिस तरह की बॉलिंग राशिद खान ने किया और उसके बाद नूर ने की और हमने नवाज को बाहर बैठा दिया, हालांकि हो सकता है यहाँ पे उनकी ज़रूरत होती तो वो भी नहीं मैच खेल रहे थे। और कमज़ोरी हमारी यही है कि जी हमने जो बैटिंग है वो अच्छी नहीं की और मेरिट पे नहीं की, हमने सेल्फिश होकर खेला है और हमने एक खुद ही टारगेट सेट किया कर दिया था। और आपको पता होगा अगर कप्तान 40 ओवर खेला हो तो उसके मुताबिक आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई गाइडेंस की, तो कप्तान के होते हुए हम इस अप्रोच से खेलें। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या है, हमारे कप्तान की सोच क्या है। अच्छा जगह की बात कर लें, फील्ड की बात कर लें तो अगला मैच भी पाकिस्तान को यहीं पे खेलना है और वो है बैटिंग पावर हाउस साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसके लिए तो कोई प्लानिंग, शदीद किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि और जारे आना बैटिंग चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, इस किस्म की हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो लिहाजा कोई तब्दीली देख रहे हैं आप जिसकी टीम को ज़रूरत महसूस हो रही हो? क्योंकि हमें तो हो रही है। जी देखिए पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच भी यहाँ पे है और चेंजिंग की मैं तो हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि आपको चेंजिंग करनी नहीं चाहिए। आप हर मैच में एक आधी चेंजिंग कर देते हैं, इससे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और फ़खर को आपने बाहर बैठाया हुआ है जिनकी ज़रूरत थी हमें खिलाने की, और हमारी सिर्फ अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो हमारे नेगेटिव थाट्स हैं, हम जो डरते हैं आउट होने से, हिट मारने से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको फ्रीडम क्रिकेट खेलनी चाहिए, खुला खेलना चाहिए। एक या दो बैट्समैन की जैसे इफ्तिखार खेल रहे हैं, इस तरह की बैटिंग करने वाले प्लेयर हमारे पास हैं। बाबर भी कर लेते हैं, अब अब्दुल्ला शफीक भी कर लेते हैं, इमाम भी कर लेते हैं, रिजवान भी कर लेते हैं, पर हम बहुत कैलकुलेटेड हुए हुए हैं। हम वेट करते हैं बैट बॉल का, तो हमें ऐसा नहीं खेलना। हमने कम बॉलों पे ज़्यादा स्कोर करने हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और आखिरी ओवर में हमारे पास जितने डेप्थ है बैटिंग की, तो उनको ज़्यादा ओवर मिलने चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। की बात कर रहे थे, चेंज करके क्या लाएंगे? मुझे पता नहीं ना क्या करेंगे, क्या लाएंगे चेंज करके? फैजान हमारे साथ हैं, फैजान हमारे साथ हैं। फैजान है हमारे साथ।
फैजान सलाम बिल्कुल अलैकुम, फैजान, कैसे हैं how आप are फैजान? you? हमारे तो दिल ज़रा टूटे हुए हैं। पता नहीं वैसे आप फैजान ज़रा क्या- अपनी कैफियत बताएं, आप और दीगर आप, क्योंकि आप लोग तो हमारे एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, तो और इस वक्त इंडिया में हमारे आईज एंड ईयर्स भी हैं, तो आपको जो हाँ। पता होगा खासतौर पे ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है, वो जरा हमें सारी इंसाइट्स दें। देखिए, जब हम टूर कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान टीम के साथ, तो फिर हमारी एक थॉट होती है हम तमाम जर्नलिस्ट की कि ये जो पूरा स्क्वाड है ना, जो 33 लड़के टूर कर रहे हैं और उसके साथ 10-15 जर्नलिस्ट जो साथ है, वो सब एक ही कंटिजेंट का हिस्सा है। हर कोई एक दूसरे को बैक कर रहा होता है। तो अफसरदा हम सब ही है। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान हारी, दिल दुखे है और बहुत ही बुरा खेला कल पाकिस्तान ने। तीनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की टीम आउट क्लास है। और ऑफ कोर्स जब बाबर आजम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सवालात के जवाब दिए, उनकी बॉडी से लग रहा था कि बाबर बहुत ज्यादा डिजेक्टेड है। और उनकी बातों से ये लग रहा था कि बाबर को उनके प्लेयर से वो मिल नहीं रहा जो वो अपने प्लेयर से चाह रहे। तो मेरे ख्याल से कलेक्टिव टीम एफर्ट की जो जरूरत है, जो एटीट्यूड मैच जीतने वाला होना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा। जिस तरह रजाक भाई बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, विकेट चुने का डेफिनेटली 300+ वाला विकेट था। यहाँ पे हमने यहाँ पे बैटिंग भी अच्छी नहीं की, हमने यहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी नहीं किया। हम इस बॉलिंग के बारे में हमेशा ये फख्र से कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है। ये नंबर 1 बॉलिंग अटैक ने 2 मरतबा इस वर्ल्ड कप में 300 रन कंसीड करवा दिए। 282 रन जैसा, आई मीन डिफेंडेबल जरूर था ये टोटल। उसको डिफेंड ना कर सके, सिर्फ 2 विकेटों पे अफगानिस्तान ने वो टारगेट चेज कर लिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जो विनिंग एटीट्यूड होता है ना, वो पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। एंड हर समझ में मैच नहीं के आ रहा बाद कि ये इंडिया इतनी से हारे demotivate हमें हुई है। लगा एटीट्यूड बड़ा बेहतर हो गया है, मोराल अप है, मोराल हाई है, हमने भी बड़ा बकअप किया। फिर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, हमें लगा तब भी चलें, जो लोग भी आके बात करते थे, पहले वो आए थे, हसन आए थे, फिर इमाम आए थे, हमें लगा कि सब मामला ठीक है, कोई ऐसा मामला नीचे कोई मोराल डाउन नहीं है। लेकिन जब सब ठीक है और दिल पे भी नहीं ले रहे थे, तो वो एटीट्यूड ठीक क्यों नहीं हो और पा रहा? एटीट्यूड क्या, दे वॉकड ऑन टू द फील्ड फैजान यस्टरडे, मतलब अभी वो स्टेप ऑन टू की हैं और शक्लें उतरी हुई थी, एज इफ के इतना बड़ा कंधों पे एक बोझ है। भाई क्यों खेलने आए हैं तो आप फ्रेश क्यों नहीं आए? बहुत ज्यादा लेथार्जिक सा एटीट्यूड पूरा पाकिस्तान टीम का। इनफैक्ट बाबर आजम से सवाल भी हुआ था कि वो चीज क्यों, उनका यही कहना था कि उनको ये फील हो रहा है कि खासतौर पर फील्डिंग के हवाले से जब हम बात कर रहे थे बाबर से, तो उन्होंने कहा कि जो एटीट्यूड फील्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो फोकस फील्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वो प्लेयर्स नहीं दे रहे। पता नहीं वो किन सोचों में घूमा। ये बाबर के अपने अल्फाज थे कि थॉट्स कहीं और नहीं होनी चाहिए, फील्ड पे होनी चाहिए। तो बाबर को खुद ये लग रहा है कि प्लेयर्स की थॉट पे क्रिकेट से फोकस नहीं कर पा रहे, कहीं और उनकी सोचा। पता नहीं वो क्या सोच है, वो प्लेयर से ही पता चलेगा। बट अब पाकिस्तान के पास वही सिचुएशन हो गई जो पाकिस्तान के लिए हमेशा बड़े इवेंट्स में होती है कि ये हार जाए, वो हार जाए, हम दुआ कर ले अल्लाह करे ये हो जाए। तो हम उस सिचुएशन में अभी स्टिल इट्स नॉट ओवर फॉर पाकिस्तान। अच्छे चारों मैचेस बकिया जीत कर और फिर ये दुआएं करके कि अगला कोई मैच हार जाए, तो पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इट टू फाइनल 4। बट आई थिंक जिस तरह ये टीम खेल रही है इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप है, I'm sorry, मैं जहर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम फिर दूसरों के हारने का इंतजार करें, बिकॉज we have invested everything in this team. That's because हम उसके बाद हमारी जीत या हमारे चांसेस बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हाँ, मतलब कि वो हम कब तक हारेगा इसी तो ये मामले में पॉइंट्स इधर पड़े उधर रहेंगे? होंगे। मतलब when वो times change। फैजान ये भी बताइएगा कि बाबर ने फील्डिंग का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तस्करा किया और मामलात पे बात की। He was not probably willing to accept कि कल हमें एक बड़ा टोटल सेट करना चाहिए था। क्या वो अभी भी उसी माइंड सेट में हैं कि 280 something is enough in this day and age? The rest of the world has probably moved on from 280 और जब and और 300 अगर plus तो पे। इनफ है तो इनफ क्यों नहीं हुआ, फिर जीते क्यों नहीं? इट सीम्स लाइक देखिए, जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन, जो हमारा गुरूर है हमेशा, उसके मुताबिक तो 282 डिफेंड होने चाहिए थे। बट अगेन जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है, अब उसमें 280 300 भी इनफैक्ट काफी नहीं लगता। अब तो 340 टीमें चेज कर लेती हैं, तो आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। कल बाबर की प्रेशर में उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग पे ज्यादा कहा कि उसमें हम सही तरह एग्जीक्यूट ना कर सके। बट बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हमारी इफ्तिखार अहमद से, जो आईसीसी का एक ट्रेडिशनल मिक्स जोन होता है जिसमें सिर्फ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, तो उसमें हमारी इफ्तिखार अहमद से बात हुई। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये विकेट हमारा 300+ का था, हमने उस तरह से बैटिंग नहीं की, हमें बैटिंग में ज्यादा शॉट्स खेलने चाहिए थे। और बॉलिंग भी इनफैक्ट हमने और अफगानिस्तान ने यही फर्क था कि हमने बहुत ज्यादा बुरी बॉलें कराई, और जब हम बुरी बॉलें कराते थे, उस बुरी बॉल पे पनिश होता था, तो हम पूरे ओवर में प्रेशर में आ जाते थे। अफगानिस्तान ने बैट बॉल्स पे अपना
और इस पे ज्यादा माशाल्लाह कंट्रोल रखा सोने पे उन्होंने, कम सुहागा होता था कि अच्छा। हमारी मिस फील्डिंग भी होती थी। अच्छा, एक तो चलिए। बुरी बॉलें फिर मिस फील्डिंग। एक और एलिमेंट फैजान, जब हमारे कुछ मैचेस के बाद आपने देखा ही रिजवान ने गजा के लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए कुछ वर्ड्स का है, कुछ डेडिकेट सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे एक आग लग गई लोगों को कि मतलब स्पोर्ट्स को बिल्कुल इससे अलहदा रहना चाहिए एंड ऑल दैट। उन्होंने तो ट्वीट कल की थी, वो स्टेडियम में नहीं कहा था उन्होंने। अच्छा, तो कल इब्राहिम जदरान का स्टेटमेंट, कोई आईसीसी को कुछ डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए कि आप ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये हम डेडिकेट कर रहे हैं उन अफगानियों के लिए जो पाकिस्तान निकाल रहा है उनको, हालांकि पाकिस्तान निकाल नहीं रहा, घर भेज रहा है। एग्जैक्टली, और वो अनडॉक्यूमेंटेड देखिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए, illegal नॉट जस्ट settlers। एनीबडी कि आओ जी और ICC टिका ने- मारो निकलो। आईसीसी ने तो बहरहाल रिजवान के मामले में भी कुछ नहीं कहा था, वो सोशल मीडिया पे ही शोर उठा हुआ था। तो आई थिंक That's right। प्लेयर अपनी कैपेसिटी में अपने हक पे होता है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस किसी को डेडिकेट करना चाहे तो आई थिंक ये हर प्लेयर का, हर किसी का इनफरादी व्यू है। आईसीसी यूजुअली इस पे, क्योंकि आमतौर पे ये प्लेइंग फील्ड में वाकयात नहीं होते, और जो रिजवान ने ट्वीट किया वो तो टोटली उसकी पर्सनल टाइमलाइन के ऊपर बात हुई थी और उसको आईसीसी ने कुछ नहीं कहा। और जदरान ने भी अगर किसी को डेडिकेट की है तो वो अपने मुल्क के लोगों के हवाले से डेडिकेट की, ये उनका, आई डोंट थिंक इसमें आईसीसी का इंटरफेयर कर सकता है या आईसीसी को कुछ बोलना चाहिए इसमें। ये उनके अपने पॉलिटिकल व्यूज है, जो चीजें वो कहना चाह रहे थे उन्होंने कह दी। इस तरह की चीजें आई थिंक इन चीजों ये हमें बट फैजान सॉरी, एक चीज इट नीड्स टू बी सेड, शायद बाय ऑल स्टैंडर्ड्स कोई गलत बात नहीं हुई होगी, लेकिन अजीब सा जरूर लगा कि ये जीत इनके लिए, अफगानिस्तान के लिए इतनी बड़ी थी, नेचुरली होगी भी, कि आपने उन्होंने मौका दिया ये एक सब करने विक्ट्री का। लैप लिया। मतलब उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता अभी, उन्होंने इस जीत का, पाकिस्तान से जीत का विक्ट्री लैप लिया, झंडे गले में डाले हुए थे। They have won। यस, ओके फाइन, बट इट्स नॉट एज इफ दे वन द वर्ल्ड कप, दे वन फ्रॉम अ सिंगल कंट्री। जब अभी अफगानिस्तान ने इससे पहले इंग्लैंड को भी हराया था, और जब कोई टीम अंडरडॉग्स के तौर पर किसी भी टूर्नामेंट में आती है और वो अमंग द फेवरेट्स टीमों को हराती तो वो इस तरह विक्ट्री लैप लेती है। आपको याद होगा 1999 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था वर्ल्ड कप के एक लीग मैच में, तो बांग्लादेश ने भी विक्ट्री लैप लिया था। इस तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जब टीमें एक बड़ी टीम को कल हम हराती है यही तो बैठ के उनको- बात कर रहे थे ना कि हम इनसे तो जीत ही जाएंगे, हम नहीं उनको वो जीते। honor नहीं, किया वैसे मैंने तो जाता है। कल भी ये नहीं कहा था, मुझे शक है। देखिए, अच्छा, अफगानिस्तान वैसे- ऑफ कोर्स अंडरडॉग टीम तो थी ना पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान वाज क्लियर फेवरेट, बट पाकिस्तान हार गया। ऑल्दो कल जोनाथन ट्रॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मैच को अपसेट कहना अफगानिस्तान के प्लेयर्स की मेहनत की डिसरिस्पेक्ट होगी। प्लेयर्स ने अच्छा, मेहनत की, और फखर of की course, फिटनेस का क्या अपडेट है? क्रिकेट टीम। फखर की देखिए, फिटनेस जो आखिरी बहाल हुई है? आखिरी अपडेट ये थी कि उनके घुटने का रिहैब जारी था, बट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट काफी हद तक उम्मीद है कि फखर जमान जो अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका का है उससे पहले अपनी फिटनेस को रिगेन कर लेंगे। And फिर मुझे pressure बताइएगा सोचो कि कि उस पे when क्या होगा? people who have been following शाहीन since day one, क्या वो ठीक कह रहे हैं कि शाहीन की बॉलिंग मुतासिर हुई है, या वाकई विकेट में ही इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो कुछ भी कर लें, बॉल नहीं उनका स्विंग वो उन्हीं का करेगा? नहीं स्विंग कर रहा, बाकी तो बाकी नहीं, टीमों का हम कर बुरा खेल रहे हैं, हम अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं, दूसरे बल्लेबाज गलतियां नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंडिया के अलावा दीगर टीमों के फास्ट बॉलर भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, उनको भी पिटाई हो ही रही है। बट हाँ, जो हम एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं शाहीन अब भी जो उनका अपना सेट किया हुआ बेंचमार्क है उससे थोड़ा सा पीछे। देखिए, विकेट ना मिलना ये एक अलग बात है, रन पढ़ना ना पढ़ना एक अलग बात है, बट बॉलिंग में वो जो एक स्पार्क नजर आना चाहिए वो थोड़ा सा, वो शाहीन ने पिछले मैच में नजर आया। शाहीन ने बहुत ज्यादा जान मारी थी, थोड़ा सा वो जो शाहीन वाली एक बात होती है जो हमेशा शाहीन से एक्सपेक्ट करते हैं कि आते ही शुरू में ही टीमों पे प्रेशर डाल देगा अपोनेंट से, वो वाला शाहीन, आई मीन जो द रियल शाहीन आफरीदी वी न्यू, वो मिस कर रहे हैं हम। एब्सोल्युटली। चलिए जी, हम भी। लेट्स सी अगले मैच में क्या होता है। बहुत शुक्रिया फैजान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस फ्रॉम चेन्नई, भारत।